क्वांटम नंबर को जारी रखते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं शेप्स ऑफ ऑर्बिटल एंड नोड्स। देखिए टॉपिक का नाम शेप्स ऑफ ऑर्बिटल एंड नोड्स। सबसे पहले आपको ऑर्बिटल की डेफिनेशन आनी चाहिए। ऑर्बिटल न्यूक्लियस के चारों ओर एक ऐसा इलाका होता है जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। देखिए डेफिनेशन क्या कहती है। एन ऑर्बिटल इज ए रीजन अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ एक ऐसा इलाका वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना सबसे ज्यादा हो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी? संभावना। न्यूक्लियस के चारों तरफ एक ऐसा इलाका जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना सबसे ज्यादा हो, उस जगह को हम ऑर्बिटल बोलते हैं। जैसे कि अगर आप जंगल चले गए और आपने किसी से पूछा शेर कहां मिलेगा, शेर की लोकेशन क्या है, और किसी ने आपको यह बता दिया कि पीपल के पेड़ और तालाब के बीच में कहीं पर शेर मिलेगा, तो शेर की मिलने की संभावना सबसे ज्यादा, शेर की लोकेशन सबसे ज्यादा पीपल के पेड़ और तालाब के बीच में होगी। हम शेर की फिक्स लोकेशन नहीं बता सकते, लेकिन हां हम यह बता सकते हैं कि पीपल के पेड़ और तालाब के बीच में शेर कहीं पर मिलेगा। पीपल के पेड़ के पीछे चले जाएंगे, तालाब के आगे चले जाएंगे, शेर के मिलने की संभावना कम हो जाएगी। तो इसी तरह न्यूक्लियस के चारों तरफ एक ऐसा इलाका जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना सबसे ज्यादा हो, उसी जगह को हम ऑर्बिटल बोलते हैं। याद रखिए यह इलाका 3 डायमेंशनल होगा, 3D। ठीक है, ये 3D इलाका होगा, तो ऑर्बिटल की 3D शेप होती है, यह आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए। अब देखिए शेप्स ऑफ ऑर्बिटल। एस की शेप स्फेरिकल होती है, देख पा रहे होंगे आप स्फेरिकल शेप। पी की डंबल होती है, डंबल आप जानते होंगे जिम में जो हम डंबल उठाते हैं, ठीक है। और डी की शेप डबल डंबल होती है। तो एस की शेप स्फेरिकल, पी की डंबल, डी की डबल डंबल। एफ की शेप जो होती है, एफ की जो शेप होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है, तो उस पर अभी हम बात नहीं करेंगे। हम एस की बात करेंगे, पी की बात करेंगे और डी की बात करेंगे। अब देखिए एस में एक ऑर्बिटल होता है, तो हम एक ही स्फीयर बनाएंगे, ठीक है। लेकिन पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3। पी में हम 3 डंबल बनाएंगे, एक पी एक्स, एक पी वाई, एक पी जेड। जब हम पी एक्स बनाएंगे तो पी ऑर्बिटल जो होगा, जो डंबल होगा, वो एक्स एक्सिस की तरफ अलाइन रहेगा। जब हम पी वाई बनाएंगे तो पी ऑर्बिटल वाई एक्सिस की तरफ अलाइन रहेगा। जब हम पी जेड बनाएंगे तो पी ऑर्बिटल डंबल जो है वो जेड एक्सिस की तरफ अलाइन रहेगा। देखिए पी एक्स, पी वाई, पी जेड, एक्स एक्सिस की तरफ, वाई एक्सिस की तरफ, जेड एक्सिस की तरफ। इस तरह से बच्चों पी ऑर्बिटल की शेप को हम शो करते हैं। ये एम की वैल्यू है पी एक्स के लिए -1, पी वाई के लिए 0 और पी जेड के लिए +1। वेरी सिंपल, -1, 0, +1 एम की वैल्यू है। एम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है जो कि हमें ऑर्बिटल के बारे में बताता है। अब डी की शेप जरा देखिए। डी के 5 बॉक्स होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं डी में। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। ये डी के 5 ऑर्बिटल हैं। अच्छे से नाम पता कर लीजिए। इनकी एम की वैल्यू है -2, -1, 0, +1, +2। अब डी ऑर्बिटल की शेप को अच्छे से देख लीजिए। ये शेप कैसी है? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। जो तीनों हैं ये बिटवीन द एक्सिस है। बिटवीन द एक्सिस का मतलब एक्सिस के बीचों बीच, और 45 डिग्री एंगल पर लोकेटेड है अपने एक्सिस में, ठीक है। डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर ये टुवर्ड द एक्सिस है, पॉइंटेड टू द एक्सिस। इस तरफ से देखें, एक्सिस की तरफ लोकेट है। पहले वाले 3 बिटवीन द एक्सिस हैं, एक्सिस के बीचों बीच, और आखिरी के 2 एक्सिस की तरफ हैं। देखिए ध्यान से देखिए अच्छे से। तो इस तरह से बच्चों डी ऑर्बिटल की शेप बनती है, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। अब इन 2 को अच्छे से जरा देख लीजिए, ये 2 आखिरी के 2 हैं। जब हम डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर बनाएंगे तो इस तरह से हम इसको शो करेंगे, डबल डंबल, एक डंबल दूसरा डंबल। जो आखिरी वाला डी जेड स्क्वायर उसको हम इस तरह से शो करते हैं, ये देखिए, यानी कि एक डंबल आपको पूरा दिखाई देगा और दूसरा डंबल का केवल फ्रंट पार्ट दिखाई देगा। ध्यान से देख लीजिए डी जेड स्क्वायर की शेप। बच्चों को बड़ी दिक्कत आती है इसमें, ठीक है बच्चों। इस तरह से बच्चों डी के 5 ऑर्बिटल की शेप हमने आपको बता दी।
अब इन्हें लोब कहा जाता है। जरा ध्यान से देखें, लोब्स, ये लोब्स होते हैं, देखिए डंबल के लोब्स, ठीक है। तो जब भी आप कहीं पर स्ट्रक्चर ऑफ एटम लोब्स पढ़ें तो लोब्स का मतलब ये वाला पार्ट होता है, ये लोब्स होता है। तो ये लोब dxy dyz dzx dx2-y2 dz2, आप देख पा रहे होंगे सब में लोब्स किस तरह से अलाइंड है, ओरिएंटेड है। जैसे कि हमने पढ़ा कि ऑर्बिटल एक ऐसा इलाका होता है जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना मैक्सिमम होती है। नोड एक ऐसा इलाका होता है जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना 0 होती है। उस इलाके को नोड कहते हैं जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना 0 हो। देखिए क्या लिखा है, नो इलेक्ट्रॉन जोन, जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना ना हो। स्टेटमेंट क्या कह रही है, ए पॉइंट और रीजन इन स्पेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज 0। जहां पर इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना 0 है, एक ऐसा इलाका जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना 0 है, उसको नोड्स कहा जाता है। दो तरह के नोड्स होते हैं, रेडियल नोड्स, एंगुलर नोड। नाम से साफ है रेडियस, और यहां नाम से साफ है एंगल, यानी कि एंगल डिपेंडेंट नोड्स होते हैं, ये रेडियस डिपेंडेंट नोड्स होते हैं। दीज नोड्स अकर अलोंग द रेडियस, रेडियस की तरफ मिलने वाले नोड्स रेडियल नोड। आप देख पा रहे होंगे 2s की शेप, s की शेप स्फेरिकल होती है, हमने 2s की शेप यहां दिखा रखी है। तो रेडियस के अलोंग हमें एक ऐसा इलाका दिखाई दे रहा है जहां इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना 0 है, उसको नोड कहा जाएगा, ठीक है। अब एंगुलर नोड क्या होते हैं, बड़ा सिंपल है। अगर हम px की बात करें तो px की शेप अभी मैंने बताई थी, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आपको कहां मिलेगी, x एक्सिस की तरफ मिलेगी। लेकिन वहीं पर yz पर इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना 0 हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसी p को y की तरफ शो करते हैं, ऐसे शो करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना कहां होगी, y एक्सिस की तरफ। तो y पर इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, लेकिन x z में इलेक्ट्रॉन आपको नहीं मिलेंगे। तो यानी कि डायरेक्शन चेंज करने पर नोड्स मिल जाएं, उसे एंगुलर नोड कहा जाता है। हमने px को py कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सारी y पर आ गई, लेकिन एक्स जेड प्लेन में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 0 हो गई। तो डायरेक्शन चेंज करने पर, एंगल चेंज करने पर नोड मिल जाए तो उसे कौन सा नोड बोलेंगे, एंगुलर नोड। और रेडियस के अलोंग जो नोड मिलेंगे उसे क्या कहते हैं, रेडियल नोड्स। नोड्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये देखिए, रेडियल नोड निकालने का फॉर्मूला है Rn फॉर रेडियल नोड n-l-1। एंगुलर नोड को निकालने का फॉर्मूला L। n क्या है, n हमें शेल बताता, L हमें सब शेल बताता। आप सबको पता है L की वैल्यू 0, 1, 2, 3 SPDF, n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 K11। चलिए कुछ नोड्स निकाल लेते हैं। ये देखिए आपके सामने, कैलकुलेट नोड्स 1s 2s 2p 3d। अब ऑर्बिटल हमने लिख दिए 1s 2s 2p 3d। अब बताइए ये 1 क्या होगा, n होगा, s में l की वैल्यू 0 होती है, 2s, n की वैल्यू 2, s में l की वैल्यू 0 होती है, 2p, n यहां 2 होगा, p में l की वैल्यू 1 होती है, ये 3d है, n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 2, d में l की वैल्यू 2 होगी, d में l की वैल्यू 2 होगी। बड़ा आप सिंपल है। अब नोड्स निकालेंगे दोनों, रेडियल नोड भी निकालेंगे, एंगुलर नोड भी निकालेंगे। n और l की वैल्यू आप यहां से देखेंगे, बड़ा सिंपल है। ये n1, n2, n2, n3 s s p d, s में l की वैल्यू 0, p में l की वैल्यू 1, d में l की वैल्यू 2, उसी हिसाब से मैंने लिखा है। अब बताइए फॉर्मूला क्या है रेडियल नोड निकालने का, n-l-1। तो बताइए n की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, l की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, 1 - 0 - 1। फिर n की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए, l की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, 2 - 0 - 1। n की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए, l की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, 2 - 1 - 1। n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 2, 3 - 2 - 1। यहां 0 आ जाएगा, यहां 1 आ जाएगा, यहां 0 आ जाएगा, यहां आपका 0 आ जाएगा। तो सिंपल रेडियल नोड हमने निकाल दिए। क्या निकाल दिए, रेडियल नोड पहला निकला 0, फिर 1, फिर 0, फिर 0, 0, 1, 0, 0। एंगुलर नोड L होते हैं, L की वैल्यू आपके सामने मेंशन ही है, L की वैल्यू 0 तो एंगुलर नोड 0, L की वैल्यू 0 तो एंगुलर नोड 0, L की वैल्यू 1 तो एंगुलर नोड 1, L की वैल्यू 2 तो एंगुलर नोड 2। कितना सिंपल है। इस तरह से बच्चों आपने रेडियल नोड निकाल लिए, एंगुलर नोड्स निकाल लिए। याद रहे s ऑर्बिटल के एंगुलर नोड नहीं होते। क्यों नहीं होते, s का शेप स्फेरिकल होता है। अब स्फीयर को आप कैसे भी रख लीजिए, वो स्फीयर ही रहेगा, उसमें एंगल चेंज करने से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी पर फर्क नहीं पड़ेगा।
मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको अच्छे से समझ आ रहा है। तो एस ऑर्बिटल के एंगुलर नोड नहीं निकलते, ठीक है। जहां भी एस होगा वहां एंगुलर नोड आपको 0 मिलेंगे। इस तरह से बच्चों हमने पढ़ लिया शेप्स ऑफ ऑर्बिटल एंड नोड्स।